बोल, एक जड़ की तरह क्यों खड़ा हुआ है? क्या बोलना नहीं जानता? तेरे मुंह में चिपका नहीं, पत्थर सा खड़ा हो गया है। वो मूढ़ जनक जल्दी बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। है राज जहां तक तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। बाबा, हमसे कहा गया था धनुष को तोड़ो, लेकिन हमें पता था अगर हम धनुष को तोड़ देंगे तो बाबा आएंगे और बाद में झगड़ा होगा, इसलिए हमने धनुष को नहीं तोड़ा। सब लोग सब जान की वीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धन भजन हारा, नाथ शंभु धन भजनि हारा, केहू एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब और किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। तो फिर सुनो, कार्य शत्रुता का करना और दावा सेवक का भरना। सेवक तो वह होता है जिसका सेवा पर दिल होवे, जो पहले जैसा काम करे वह काट डालने काबिल होवे। ऐ राम हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसल वह याद आया कि तिनका है चोर की दाढ़ी में। तो सुनो राम जही, सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु इस धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए वह शत्रु सहस्त्र बाहु राजा के समान है। मैं उसको चेतावनी दे रहा हूँ। सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। या तो इस समाज को छोड़ करके वह दूर बाहर खड़ा हो जाए, नहीं तो उसके धोखे में यहाँ बैठे हुए सभी राजा मेरे फरसे से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। बाबा मुनीनाथ, एक प्रार्थना करूं? बोलो। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनियों को तोड़ डाला, परंतु तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया था, फिर आज हे संत देव आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बचपन में वो बचपना कौन सा? अब क्या तू बुढ़ा हो गया? अब भी तो बच्चा ही है। मैं बताता हूँ। बताओ। मुनि से सब काल की याद नहीं, वह बात हुई ना विशेष पुरानी, गए बाहर आप तपोवन में, धन ही हमने बहुत तोड़े अजानी, रघुनाथ ना क्रोध किया तब तो, क्षमा सिंधु महान बने मुनि ज्ञानी, इस चाप में कौन विशेषता जो, मुनि नायक एती उतावली ठानी। उस समय को कह रहा है जब तू अज्ञान था, इसीलिए हमने तुझे छोड़ दिया था। जो जानता नहीं है उसके ऊपर क्रोध क्या किया जाए? बच्चापन में तूने वो काम किया, इसलिए हमें क्रोध नहीं, परंतु यहाँ जो तू बीच में आकर के बोला है, ये क्रोध का और कारण बन गया है तू। कैसे? कैसे? श्रुति पुराण कवि कोविद का और मनु स्मृति का कथन यही,
दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि दोनों के बीच कोई एक निर्बल पक्ष पड़ जावे तो तृतीय यदि योग्य होए तो उन दोनों को समझावे। क्या तू गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र है भोला? ऐसा नहीं तो बतला रे लक्ष्मण, तू बीच में क्यों बोला? मैं इसलिए बोला, इसलिए जिस समय भरे हुए स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले इस लक्ष्मण ने वीरों की मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया विदेह ने मैंने मंडित कर डाला। सब मौन निरपत्य तब विदेह को मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि, हे मानीत, मेरे द्वारा हो जिसका मंडन, अरे जब तक जीवित रहूं धरा पर होने ना पाए मत खंडन। दे रहे चुनौती आज आप, दे रहे चुनौती आज आप, वीरत्व भाव फिर डोला। पुनः वीरेश इसका मंडन करने के हेतु मैं बोला। इसलिए बोला, परंतु तेरा अपराध पर अपराध होता जा रहा है। कैसे? सर्वप्रथम तूने आकर के भगवान शिव के अजगब को धनु ही कहा था। बहुत धनु ही तोरी लड़काई। ये धनु ही नहीं है, ये धनुष है, ये अजगब है और भगवान शिव का अजगब है। कहते हैं जय जय जाके हित सारी सृष्टि, दर्शन की लालसा में जाके ही रहते हैं रिद्धि सिद्धि, जाके नित संगम आहे, कृपा नित जाकी संसार भर चहत है कल्याण पात्र, जो सब जीवन को दुखी और अनाथ हूँ जाकी शरण गहत है जागेश्वर परशुराम जाके पद, और ताही के धनुष को तू धनु ही कहत है। गलत कह दिया तो सुनो। सुनाओ। आप वृथा में इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? अरे वृथा ये में- धनुष तो गला हुआ था। ये गला हुआ धनुष है। हाँ, गला खूब हिमालय के हिम से गुरुता दरता में ही लूट गया। मिथिलापुरी मध्य रहा सड़ता, रंग रोवन भी सब छूट गया। रघुनाथ ने हाथ में यो ही लिया, सच मानिए कासा फूट गया। रघुनाथ ना क्रोध किया कुछ भी, स्वयं तरातर टूट गया। ये ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जो महत्ता है तू नहीं जानता है। अपने गुरु से जाकर के पूजो जाहे प्रथम प्रजापति पुरुहुत, पार्वती पूज पति पायो प्रथमेश को। विश्वामित्र आदि मुनि विश्व में प्रसिद्ध भये, धन्य धन्य धाम भयो धनक धनेश को। बैजनाथ परस सनाथ रघुनाथ भये, और सिद्ध भयो काज आज नृप मिथिलेश को। हेरे नृप बाल तो घेर रहो काल, धनु ही समान कहे धनुष महेश को। आप तो पीछे ही पड़ गए। तो क्या आगे पढ़ूं? स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे बचनों के कारण तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ आया है। वो सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। अब करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यूथारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी भरसे ने श्रोणित की नदी बहा दी है। इस आरी भूमि में कई बार छत्राणी राड बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु की भुजदंड काटने वाला है। इस भरसे को तू भी मिलो जो खून चाटने वाला है। ये फिर बोला, अरे हाँ मुनिनाथ, फरसा दिखलाकर बार बार क्या हमें डराने आए हो? क्या काल आपका बाण है जो उसे साथ ले आए हो? ये लोहा तुम्हें मुबारक हो, इसने घर का लू चाटा। बलिहारी नाथ इन हाथों की जिन हाथों ने माता का सर काटा। अब रहा बाकी गुरु करण, उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आना आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ और माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। मत देना कोई दोष मुझे, इसका बलिदान करूंगा मैं। इससे ही मार दूंगा। क्षमा करें मुनिनाथ,
आप तो ब्राह्मण है ना? हाँ। मुनि नायक ब्राह्मण हो करके मन में रखते परतोष नहीं, धनवान कुठार लिए फिरते उर्मे करनारस कोस नहीं, अति जीर्ण पिनाक विदीर्ण हुआ करिए इतना उद्घोष नहीं, रघुनंदन रोष वृथा करते रघुनंदन का कोई दोष नहीं। बार बार सरो और पुरानो तू चाप कहे नेक ना है मन माहे शंक तू ला वही, भागे जिसे देखकर बड़े बड़े सूरवीर कौरव की पीठ से कठोर जग गा वही। बार बार बोल के करत है परिहास मेरो जान पर काल अब तेरे सिर छा वही, कहे तुझे रामदास मान जा लखन मुड़ नाही तेरो मांस आज कित कौआ खा वही। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वो ईख चबाता है वे तो छोटे छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले रण के पाले पड़ते हैं, उस वक्त काल भी हो सन्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। हम भी एरे से तो फूल रहा छोटी सी कमनिया पर, और टूटेगी कमान हाथ टूट जाएंगे, मार के सुबाहु ताड़ का निशाचरी को बड़ो अभिमान सब क्षण में मिट जाएंगे। एरे सट फूल रहा क्षत्रिय समाज पर, ये चलेगा कुठार जब पास नहीं आएंगे, कहे कभी रामदास मान जा लखन मूड़ नहीं तो प्राणों के तुझे लाले पड़ जाएंगे। अब तू आराम कर ले, तेरी बारी आ गई। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना, पर रे बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही काऊ। हे भगवान, आप इस बालक पर क्रोध नहीं करें, इसके अपराध को क्षमा करें। ये बालक है, आपसे भी बड़ा दिख रहा है, ये बालक नहीं है। पर और बालक का एक ही स्वभाव होता है, किंतु विद्वान और संत उसके अवगुणों को नहीं देखते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। किंतु भगवान, एक विनती मैं आपके चरणों में करना चाहता हूँ। अवमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यंत अधिक कोई छेड़ता है तो फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर भी महाकाल हो सन्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिखलाएं, इससे ना कभी हम डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है मुनि वर के पास जिसका हम आदर करते हैं, ना वह शस्त्र लोहे का ना वह हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, वो कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। भृगुनाथ देखिए नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। रघुपति चिन्ह दिखाए हो जब हरे 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 हरे। परशुराम, राम ने यह क्या दिखाया? यह तो हमारे पूर्वज भृगु जी का चरण चिन्ह राम के वक्षस्थल पर, तो क्या भगवान नारायण अवतार ले चुके? यह दृश्य देखकर दिल आशिकार हो गया, ताकि सचमुच देश में रामा अवतार हो गया। तो फिर यह लो राम रमापति, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटहि मोर संदेहु। हे रमा लक्ष्मी के पति राम, जब इस धनुष को तोड़ सकते हो तो परशुराम का दिया हुआ धनुष इसकी प्रतिज्ञा खींचो और मेरे हृदय में जो शंका है उसे दूर करो। देत चापुआ पही चल गयो, परशुराम बितो विस्मय भयो। जान राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाव, दंडवत प्रेम नहलय। जय रघुवंश, आज मेरा हृदय में प्रेम नहीं ठहर रहा है दोनों भाइयों को देख करके। जय रघुवंश। रघुवंश
बनज वन भानु गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय हो रघुवंश रूपी कमल वन को खिलाने वाले साक्षात हे सूर्य, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। राक्षस रूपी उस भयंकर विकराल वन को जलाने वाले प्रचंड अग्नि स्वरूप आपको अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये क्षमा के दोनों भाई साक्षात मंदिर ही हैं आप। मैंने अज्ञानवश अनुचित शब्दों का प्रयोग जो किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा रूपी मंदिर मुझे क्षमा करेंगे आप, क्षमा करेंगे। और यह भी ये परसा है, लंका पर चढ़ाई करके जाओगे। कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ, उनको वरदान मिला हुआ है, इस परसे से ही वह मारे जाएंगे। इसलिए परसा को नहीं भूल जाना, इसे साथ में लेके जाना। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। श्री रामचंद्र भगवान की। कल श्री ठाकुर जी की होली लीला का दर्शन करेंगे। होली महोत्सव है, लीला का समापन भी है, राजदान लीला है। आइए आरती के लिए पधारिए, ठाकुर की आरती कीजिए। बोले आप હલો હલો આજની સમાપન આરતી માટે, વિશ્રામ આરતી માટે કૃષ્ણા ફાઉન્ડેશનના સભ્યો તેમજ ડોક્ટર આરસી ગુપ્તા, પ્રેસમાંથી સૌરાષ્ટ્ર સમાચારમાંથી સંજયભાઈ મુંજપરા, શ્રી બકુલભાઈ ચાતુર્વેદી હોય તો એ પ્રદીપભાઈ શુક્લા, નીતિનભાઈ સોની જલ્દીથી સ્ટેજ પર પરિવાર પધારે। બાકીના કોઈ વ્યક્તિએ સ્ટેજ પર આવવાનું નથી, જેના નામ બોલ્યા એમના પરિવાર જ ઉપર પધારે। આજનો પ્રસાદ મેલારામજી અગ્રવાલ તરફથી ભગવાનનો પ્રસાદ રાખવામાં આવ્યો છે। આરતી માટે ડોક્ટર આરસી ગુપ્તા પરિવાર, કૃષ્ણા ફાઉન્ડેશન, શ્રીમાન બકુલભાઈ ચાતુર્વેદી, સૌરાષ્ટ્ર સમાચારના સંજયભાઈ મુંજપરા, प्रदीप शुक्ला, नितिन भाई रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। राम लला जो तोरी आरती गाऊं, राम लला तोरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जाने कितनी दुनिया तारी, जाने कितनी दुनिया तारी। इन चरणों व्यासदास के नाथ आप, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। देखे छवि में तो ये हर साऊं, एक छवि में तो ये हर साऊं। राम लला तोरी आरती गाऊं, राम लला तोरी आरती गाऊं। राजेश गुप्ता स्टेज पर पधारे। कालूभाई આવતી કાલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે વ્રજમાં હોલી ખેલાયેલી એની લીલાના દર્શન અહીંયા થશે। આવતીકાલે આપણી આ વ્રજ લીલાની હોલી એક્ઝેક્ટ 6:30 વાગે શરૂ કરી દેવામાં આવશે। તો દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને
6 વાગે પોતાનું સ્થાન લઈ લેવા વિનંતી। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણે સૌએ હોળી રમવાની છે, તો રાઈટ 6:30 વાગે આપણી આ લીલા શરૂ થઈ જશે। તો દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને 6 વાગે ગ્રાઉન્ડની અંદર પોતાની જગ્યા લઈ લેવા વિનંતી। શ્રી કૃષ્ણ રાસલીલા મહોત્સવ ભાવનગરના આંગણે અગ્રવાલ સમાજના માધ્યમથી આયોજિત થયો છે। ભાવનગર અગ્રવાલ સમાજ સમગ્ર ભાવનગર જિલ્લામાં દરેક પરિવારને આવરી અને એક વિશાળ માનવકાઈ સાંકળ જેને કહેવાય એવું કાર્ય કરી રહ્યા છે। હાલો વ્રજ હોલી ખેલવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટેજ ઉપરથી આપની પાસે ત્યાં ગ્રાઉન્ડમાં પણ આવશે। તો આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી કે 6 વાગે પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લે। રાઈટ 6:30 આપણી વ્રજ હોળીની લીલાના દર્શન શરૂ થશે। તો દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને નમ્ર વિનંતી આવતીકાલે રાઈટ 6 વાગે ગ્રાઉન્ડમાં પધારે અને પોતાનું સ્થાન મેળવી લે। ભગવાનની આરતી અને ભગવાનના દર્શન દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા છે। કોઈ જાતની ઉતાવળ કરો નહીં। બહેનોને પહેલા ભાઈ પ્લીઝ બહેનોને ચડવા દો, એટલે પડે નહીં કોઈ। બાળકોને બહેનોને ઉપર આવી જવા દો। ધીરે ધીરે એકદમ ધીરે ધીરે બધા દર્શન કરી શકશો। ધીરે આવો ધીરે। પરમ પૂજ્ય રાસાચાર્ય સ્વામી રામ સ્વરૂપજી શર્માના સંચાલન દ્વારા આપણે આ સમગ્ર કૃષ્ણ લીલા મહોત્સવની લીલાઓ માણી। આવતીકાલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વ્રજમાં હોલી રમવામાં આવેલી એ વ્રજ હોલીનો લીલાનો દર્શનનો કાર્યક્રમ આપણે રાખ્યો છે। તો દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને આવતીકાલે 6 વાગે પોતાનું સ્થાન લઈ લેવા વિનંતી। 6:30 વાગે અહીંયા વ્રજ હોલી શરૂ થઈ જશે। તો દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને ફરીથી નમ્ર